दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा होगा तो उसके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा, आखिर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति कौन है? तभी से इंसान अपने अस्तित्व का मतलब खोजने लगा। किसी ने उसे खुदा कहा, किसी ने गॉड और किसी ने ईश्वर। समय के साथ दुनिया में हजारों धर्म बने, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि मानव सभ्यता की नींव बन गए। आज के इस वीडियो में हम किसी एक धर्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन 3 महान और प्राचीन धर्मों की कहानी जानेंगे जिन्होंने सदियों से अरबों लोगों के जीवन को दिशा दी है। हम जानेंगे उनके इतिहास, उनके पवित्र ग्रंथ और उन अनमोल शिक्षाओं को जो आज भी इंसानियत को जोड़ कर रखती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे अद्भुत सफर के लिए जहां मिलेगा ज्ञान, भक्ति और हजारों साल पुरानी रहस्यमयी कहानियां। चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए पहले जानते हैं ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी, प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग। दोस्तों, जब हम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस धर्म का नाम आता है वो है क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म। आज के समय में दुनिया के लगभग 2.4 अरब यानी 240 करोड़ लोग इस धर्म को मानते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर रहने वाले हर 3 में से लगभग 1 व्यक्ति ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। इस धर्म की शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले मध्य पूर्व के एक पवित्र शहर जेरूसलम में हुई थी, जो आज इज़राइल का हिस्सा है। इस धर्म की नींव रखी जीसस क्राइस्ट ने, जिन्हें ईसाई लोग ईश्वर का पुत्र और मानवता का उद्धारकर्ता मानते हैं। कहा जाता है कि उस समय दुनिया में बहुत अन्याय, हिंसा और नफरत बढ़ गई थी। लोग धर्म के नाम पर भी एक दूसरे से लड़ते थे। ऐसे कठिन समय में यीशु मसीह ने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का रास्ता। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अगर कोई तुम्हें दुख दे तो बदले में नफरत मत करो, बल्कि उसे माफ कर दो। उनका एक प्रसिद्ध वचन है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। कहा जाता है कि यीशु मसीह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मैरी था। ईसाई धर्म के अनुसार उनका जन्म एक चमत्कारिक घटना माना जाता है। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, गरीबों की मदद की और समाज से ठुकराए गए लोगों को भी अपनाया। यही कारण था कि आम लोग उनसे बहुत प्रेम करने लगे। लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता से उस समय के कुछ धार्मिक नेता और शासक डर गए। लगभग 33 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय के रोमी शासकों ने उन्हें क्रूस यानी सूली पर चढ़ा दिया। ये घटना मानव इतिहास की सबसे भावुक घटनाओं में से एक मानी जाती है। ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता ये है कि यीशु मसीह की मृत्यु के 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हो गए। इस घटना को रेजरेक्शन ऑफ जीसस कहा जाता है। ये घटना ईसाई धर्म की आस्था का सबसे बड़ा आधार है। इसी कारण दुनिया भर में इस दिन को ईस्टर के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है द होली बाइबल। ईसाई धर्म का मूल संदेश बहुत सरल और सुंदर है। ईश्वर एक है, सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा करना महानता है, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। ईसाई धर्म में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। दुनिया भर में लोग अपने घर सजाते हैं, चर्च जाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। इसके साथ गुड फ्राइडे एंड ईस्टर भी बहुत अच्छा से मनाते हैं। भाग 2, इस्लाम धर्म, एकता और शांति का पैगाम। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से फैलने वाला धर्म इस्लाम है। आज लगभग 1.9 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ ही शांति और समर्पण होता है, यानी अपने आप को पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के अनुसार समर्पित करना। इस धर्म का मुख्य संदेश है कि ईश्वर एक है और पूरी मानवता एक ही परिवार की तरह है। इस्लाम लोगों को सच्चाई, न्याय, दया और भाईचारे के रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी में अरब के पवित्र शहर मक्का में हुआ।
मुसलमानों का विश्वास है कि इस्लाम का संदेश हमेशा से मौजूद था, लेकिन इसे दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उन्हें अल्लाह का अंतिम पैगंबर माना जाता है। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। बचपन से ही वे ईमानदार, दयालु और सच्चे स्वभाव के थे, इसलिए लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद व्यक्ति के नाम से जानते थे। जब पैगंबर मोहम्मद लगभग 40 वर्ष के थे, तब उन्हें पहली बार अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। ये घटना मक्का के पास स्थित केव ऑफ हिरा नामक गुफा में हुई। इस्लामी मान्यता के अनुसार फरिश्ते जिब्राईल के माध्यम से उन्हें ईश्वर का संदेश मिला। यही संदेश आगे चलकर पवित्र ग्रंथ कुरान के रूप में संकलित हुआ। मुसलमानों का विश्वास है कि कुरान अल्लाह का सीधा शब्द है, जो लगभग 23 वर्षों के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर प्रकट हुआ। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में मार्गदर्शन मिलता है, जैसे ईश्वर की भक्ति, नैतिकता, न्याय, दया और समाज में समानता। इस्लाम धर्म 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहा जाता है: कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। कलमा इस बात की गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। नमाज मुसलमानों की दैनिक प्रार्थना है, जो दिन में 5 बार पढ़ी जाती है और अक्सर मस्जिद में अदा की जाती है। रोजा पवित्र महीने रमजान में रखा जाता है, जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और पानी से परहेज किया जाता है। इस्लाम में कई महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाए जाते हैं। उनमें सबसे प्रमुख हैं ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। ईद उल फित्र रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है और ये खुशी, भाईचारे और दान का त्योहार होता है। वहीं ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, जो अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। इस्लाम धर्म की सबसे सुंदर विशेषता इसका समानता का सिद्धांत है। मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती है, तब अमीर और गरीब, राजा और साधारण व्यक्ति सभी एक ही पंक्ति में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। ये दर्शाता है कि अल्लाह की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं। यही कारण है कि इस्लाम का संदेश केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता, शांति और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। अभी चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के बारे में। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। ये केवल एक धर्म ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। हिंदू धर्म की कोई एक निश्चित स्थापना तिथि या एक संस्थापक नहीं है, इसलिए इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सदैव से चलने वाला धर्म। आज दुनिया भर में लगभग 1 अरब से अधिक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जिनमें से अधिकांश भारत और नेपाल में रहते हैं। हिंदू धर्म की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं, परंपराओं, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई से जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म का मूल आधार आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य है। इस धर्म में ये माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक सर्वोच्च शक्ति है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ये शक्ति हर जगह मौजूद है और हर जीव में वास करती है। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती और कृष्ण। लेकिन इसके पीछे मूल विचार ये है कि सभी देवता उसी एक परम सत्य के विभिन्न रूप हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है वेद। वेदों को ज्ञान का सबसे पुराना स्रोत माना जाता है। इसके अलावा उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवद गीता भी हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया जीवन का ज्ञान और कर्म का सिद्धांत बताया गया है। इन ग्रंथों में जीवन के उद्देश्य, धर्म, कर्म, मोक्ष और आत्मा के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म और पुनर्जन्म। इस मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हिंदू धर्म ये भी मानता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। आत्मा बार बार जन्म लेती है और जब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है, तब उसे मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में पूजा और भक्ति का भी विशेष महत्व है। लोग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं।
हिंदू धर्म में कई पवित्र स्थान भी हैं जहां लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे वाराणसी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथ टेम्पल पुरी। इन स्थानों को आध्यात्मिक शांति और भक्ति का केंद्र माना जाता है। हिंदू धर्म में त्योहारों की परंपरा बहुत समृद्ध और रंगीन है। साल भर कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं जो आस्था, संस्कृति और खुशी का प्रतीक होते हैं। सबसे प्रसिद्ध त्योहार है दिवाली, जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है और ये भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार है होली, जो रंगों और खुशी का पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि और दुर्गा पूजा देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी भगवान राम के जन्म का उत्सव है। मकर संक्रांति सूर्य देव की पूजा और नए मौसम के आगमन का पर्व है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की भक्ति का महत्वपूर्ण दिन है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और विशेष पर्व है रथ यात्रा, जो विशेष रूप से ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु विशाल रथों को खींचते हैं और इसे भगवान के दर्शन का बहुत शुभ अवसर माना जाता है। ये पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहिष्णुता और विविधता है। इसमें अलग अलग विचारधाराओं और पूजा पद्धतियों को स्वीकार किया जाता है। कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, कोई ज्ञान के मार्ग से, तो कोई कर्म के मार्ग से। हिंदू धर्म इन सभी मार्गों को मान्यता देता है। यही कारण है कि ये धर्म हजारों वर्षों से लगातार विकसित होता रहा है और आज भी दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित परंपराओं में से एक है। अंत में कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में संतुलन, नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की शिक्षा देता है। यही कारण है कि हजारों साल पुराना होने के बावजूद ये धर्म आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, आज हमने दुनिया के 3 महान धर्मों क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के इतिहास, उनकी शिक्षाओं और उनके सुंदर संदेशों के बारे में जाना। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग पूजा पद्धतियां और अलग अलग संस्कृतियां होने के बावजूद इन सभी धर्मों का मूल संदेश एक ही है: प्रेम, शांति, करुणा और मानवता। ये धर्म हमें सिखाते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें तो दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।